हेलो एवरीवन, इट्स मी योर फ्यूचर डॉक्टर कबा हासिम। तो आज मैं आप लोगों को हमारे टीथ के बारे में बताती हूँ। हमारा टीथ दो फेजेस में डिवाइडेड है या दो डेंटाइन में डिवाइडेड है। वो क्या क्या है उसके बारे में बताती हूँ, प्राइमरी एंड परमानेंट। तो आज मैं प्राइमरी के बारे में बताती हूँ। प्राइमरी टीथ जो होता है उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कभी इसे बेबी टीथ कहते हैं, कभी इसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, या कभी इसे हम डेसिडियो टीथ कहते हैं। तो हम ऐसा बोलते क्यों हैं? प्राइमरी मीन्स पहला, तो ये पहला दांत हमारा निकलता है। इसे बेबी टीथ क्यों बोलते हैं? इसका अपीयरेंस हमारा 6 to 12 मंथ्स के जब बेबी रहते हैं उसमें आने लग जाता है, मगर इसका इम्प्लांटेशन मीन्स जॉ जो हमारा जो जॉ है उसमें काफ़ी पहले से, जब बेबी एक मदर के वोम में होता है मीन्स पेट में होता है, उसका उसी प्रोसेस स्टार्ट रहता है। बट जो अपीयरेंस होता है वो 6 to 12 मंथ्स में आता है। ये शेड मतलब ये टूटना कब स्टार्ट होता है? प्राइमरी टीथ जब होता है। ये हमारा प्राइमरी टीथ जो होता है वो 5 to 6 ईयर्स के बच्चे में गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसे मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? तो इसे मिल्क टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूध की तरह सफ़ेद होता है एज कंपेयर टू हमारा परमानेंट टीथ। मैंने ये नहीं बोला कि ये दूध से मतलब दूध के कंपैरिजन में सफ़ेद होता है। ये हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं उसके कंपैरिजन में सफ़ेद होता है मीन्स वाइट होता है। इसीलिए हम इसे मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत बोलते हैं। हम इसे डेसिडियोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे परमानेंट टीथ के कंपैरिजन में कमज़ोर होता है। ये टूटता है तभी हमारा परमानेंट टीथ आता है, तो इसीलिए हम इसे डेसिडियो टीथ बोलते हैं। तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि हमारा जो प्राइमरी टीथ होता है उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि बेबी टीथ हो गया, या हमारा डेसिडियो टीथ हो गया, या हमारा मिल्क टीथ हो गया। बेबी टीथ बच्चे में सबसे पहला टीथ आता है। कब आता है? 6 to 5 मंथ्स में आता है। शेड कब होता है? 5 to 6 ईयर्स में होता है। फिर हम इसे मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एज कंपेयर टू दी परमानेंट टीथ ये दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसीलिए हम इसे मिल्क टीथ बोलते हैं। और डेसिडियो टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमानेंट टीथ के कंपैरिजन में ये हमारा कमज़ोर होता है, ये टूटता है तभी हमारा परमानेंट टीथ आता है। तो आई गेस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सुनकर अच्छा लगा हो। और अगर कभी भी कोई आप लोगों को ये मुहावरा बोलता है दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तो इसे बुरा नहीं मानना है, ये कॉमन चीज़ है, ये सब में होता है। तो आई गेस आप लोगों को ये फैक्ट अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के साथ, कुछ नए डिसऑर्डर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।